Turbulence isn't a noise, it's a clue something is brewing. Hello everyone, this is Ashish Singh, a SEBI registered research analyst. Let's understand about the today's market first and then we'll discuss about tomorrow's market. So सबसे पहले आज के मार्केट को देखने के लिए हमें थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट में जो ये पिछले 2-3 दिन से लगातार 100-150 पॉइंट का जो मूवमेंट हो रहा है, पहले ऑलमोस्ट 200 से 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, फिर अगेन आज थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली। तो ये जो टर्बुलेंस चल रहा है मार्केट में, इसके पीछे की क्या बड़ी वजह हो सकती हैं? तो क्या इसके पीछे के मेन रीज़न है? तो सबसे पहले थोड़ा-सा आज देखो यदि मार्केट को, तो मार्केट का डेटा कल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ नेगेटिव डेटा, मार्केट ओपन पॉजिटिव, स्टार्टेड गोइंग पॉजिटिव एंड एकदम इफ यू सी ऑन अ स्क्रीन, आप ये देखो स्क्रीन पे मेरा चार्ट यहाँ पे मैंने लगा रखा है। तो यहाँ पे लगातार मार्केट ओपन होने के बाद आज लगातार ऊपर ज़्यादा चला गया और फिर वहाँ से शार्प जो है सेम लो को इसने टच किया यहाँ पे। तो शार्प जो है अप साइड एंड द डाउन साइड। तो इतना ज़बरदस्त टर्बुलेंस क्या था? क्या इसके पीछे की कुछ बड़ी वजह देखने को मिल रही है? तो यदि कुछ डेटा पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ तो क्या चल रहा है अभी? अभी हमने देखा ना कि जो पीछे जो ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लॉन्च किया था, वो जो बिल है अभी उनके जो इंटरनल जो हाउस होल्ड कमेटी है वहाँ पर पास हो गया है एंड बाय द टुमारो इट इज़ गोइंग टू बी टेस्ट द फ्लोर, यानी कि फ्लोर टेस्ट होने वाला है वहाँ पर। तो इसका जो है एक फ़ायदा आपको ये जो एफआईज हैं या जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, दे कैन माइट टेक अ बेनिफिट ऑफ मूविंग द मार्केट विद देयर डायरेक्शन। दे आर क्रिएटिंग अ सम काइंड ऑफ फियर एंड ओवरऑल डेटा की यदि बात करें तो पिछले 1-2 दिन में जो विक्स है, जो फियर फैक्टर इंडेक्स है, वो भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। इवन आज थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, हालांकि 17 से अभी भी ऊपर है। तो जब भी ये 18 से ऊपर जाता है तो वहाँ पे एक फियर रहता है। प्लस यहाँ पर एक कल हमने देखा कि एफआईज ने जो एकदम शॉर्ट सेल किया, ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का सेलिंग हमें देखने को मिली एफआईज के द्वारा। हालांकि डीआईज ने थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश की, ऑलमोस्ट 6,000 के आसपास उन्होंने बाई भी किया। बट हुआ क्या कि ये जो सेलिंग हुई है, इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये कंटिन्यू होने वाली है? यदि ये कंटिन्यू होने वाली है तो देयर इज अ डेंजरस thing in the market. And even on a technical we have discussed कि there is something reversal point of type of setup has been created. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अलाइन करके देखनी पड़ती हैं। प्लस इवन इंट्राडे में आज थोड़ा सा स्ट्रेंज हमें लगा कि जब मार्केट इतना ऊपर गया, डेटा वाज पॉजिटिव, इवन मार्केट स्टार्टेड फॉलिंग, डेटा स्टिल रिमेन्ड इन अ पॉजिटिव। इवन मार्केट जहाँ से मतलब समझो 900, यहाँ पे आप देखो एकदम ऑलमोस्ट 900 पार करके 945-46 के आसपास गया, डेटा इंटैक्टेड। धीरे 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 डेटा जो है, यानी इवन जो ट्रेडर्स हैं वर नॉट बिलीविंग दैट कि भाई ये जो फॉल है इसके पीछे कुछ बड़ा रीजन है, वाई दिस फॉल इज हैपनिंग। ओवरऑल जो सेंटिमेंट बन रहा था, अब जिस हिसाब से डेटा बन रहा था ऊपर जाने के बाद, ऑल ऑफ सडन फॉल आया। तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? वो जब आज का जो एफआईज का डेटा आएगा तो फिर से देखने को पड़ेगा कि भाई क्या आज एक ये काइंड ऑफ ट्रैप किया इनिशियली कि चलो थोड़ा ऊपर लेके चलते हैं, एवरीवन इज वेरी सारा डेटा पॉइंट नेगेटिव था कल, काफ़ी सारे फैक्टर्स नेगेटिव थे। तो जब मल्टीपल डेटा फैक्टर्स नेगेटिव होते हैं तो मार्केट जनरली सरप्राइज विद डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मूव। तो दैट कैन हैपन इवन ऑन टेक्निकल डेटा सेटअप एंड चार्ट and option, everything telling clearly that it's going to be a bearish kind of market, but market surprised and the surprised दो बार मिला। पहले तो पॉजिटिव ओपन होने के बाद it started going up and then from top again it's falling, so ऊपर गए तो फिर नीचे भी आए। तो ये जो मूवमेंट है, इसके पीछे की वजह ये भी हो सकती है कि भाई कल एक्सपायरी है। तो यदि कल एक्सपायरी है तो एक्सपायरी पे कुछ बड़ा हो सकता है। लाइक आई सेड कि जो अभी जो ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ लॉन्च किए हैं, इतने सारे जो टैरिफ लगाए हैं, उसका एक तो उनके इन हाउस जो हाउस होल्ड कमेटी है उसमें तो वो पास हो चुका है, तो विच इज़ गुड पार्ट। एंड अगेन ये जो फ्लोर टेस्ट है, यदि ये थर्सडे में होता है, थर्सडे में एक्चुअली प्लान्ड है, यदि ये थर्सडे में हो जाता है तो अगेन लाइक आई सेड कि यहाँ पर आपको थर्सडे में बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, बिग मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो ये जो हुआ है पिछले 1-2 दिन में, तो मुझे तो ये लग रहा है कि ये उसी की एक तैयारी है कि थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया जाए मार्केट में कि अप जाएं या डाउन जाएं। और अप साइड पोजीशन बना के जा रहे हैं तो डाउन मूवमेंट आ रही है, डाउन साइड पोजीशन बना के जा रहे हो तो अप साइड मोमेंटम आ रहा है। तो दे आर मेकिंग कंफ्यूज टू द रिटेल ट्रेडर, सो वेरी वेरी कॉशियस
आपको रहना पड़ेगा यहाँ पर, ये सारी चीज़ें हैं। और भी डेटा पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड द चार्ट फर्स्ट फॉर कि चार्ट पे, टेक्निकल चार्ट पे क्या बन रहा है और आज का डेटा कैसा बन के जा रहा है, तो वो सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो टू द चार्ट नाउ एंड अंडरस्टैंड द पॉइंट हियर विच वी आर डिस्कसिंग। तो इंट्राडे पे तो हमने बात करी, अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखो कि क्या कहानी बन रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, स्टिल मार्केट का एक ही अच्छी बात यह है कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 24,800 के ऊपर की क्लोजिंग है। हालांकि अभी तक बहुत समय से 24,800 वाज अ रेजिस्टेंस। नाउ इट इज कल ये ब्रोक हो गया, ठीक है, yesterday it was broken. So what is happening actually? 24,000 yesterday broken, now it again holded. So there is something, right? Something is happening, something is cooking inside. So वो ध्यान रखना है कि अगेन ये होल्ड हो गया तो क्या अब ये होल्ड करेगा। लेकिन अगेन टेक्निकल की बात करोगे तो टेक्निकल भाई ये तो कह रहा है कि नीचे गिरना है। प्लस इवन यहाँ पे देखोगे तो ये RSI भी आपको डाउन साइड मोमेंटम दिख रहा है। इवन MA स्टॉकिस्टिक RSI भी गिवन शार्प सिग्नल कि बस देयर शुड बी अ फॉल। यस, देयर शुड बी अ फॉल, बट इन इंट्राडे the fall is in a different kind, first up move then fall. So ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मार्केट का जो स्टेट है वो बना रहे हैं। तो ये हो सकता है कल की एक बड़ी तैयारी है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दैट। इवन MACD पे भी मुझे यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक क्रॉस ओवर इज कमिंग एंड इट वेंट टू द जीरो लाइन। तो एवरी इंडिकेटर side by side, even it's telling it's a bearish market, right? Market should fall definitely, and if it has to fall तो कहाँ जाना चाहिए, मार्केट का जो सपोर्ट है वो कहाँ होना चाहिए। तो मार्केट का सपोर्ट अभी भी देखो 24,500 पे बना हुआ है। भाई देखो क्या है कि ये सारे जो सेटअप्स बने हुए हैं, ये अगेन जो एक्सपायरी को लेके बड़ा कंसर्न रहता है इन सब चीज़ों का कि भाई इस तरह का सेटअप बन रहा है, क्या अप मूव को हमें एज अ सेल ऑन राइज समझना चाहिए। तो अभी देखो क्या है कि जब तक ये 25,119 के लेवल को क्रॉस नहीं करता तो वी कैन नॉट से द मार्केट इज इन अ बुलिश टेरिटरी। अभी हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा रिवर्सल है, वेदर इट इज हेल्दी और शॉर्ट टर्म करेक्शन इज पॉसिबल, बट यस देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर आपको ट्रैप करने की कोशिश की जाएगी। इफ इट इज गोइंग अप साइड, वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली आपको अप साइड और डाउन साइड की मोमेंटम को ट्रेड करना है। स्टॉप लॉस बहुत स्ट्रिक्टली लगाओ ताकि दोनों साइड की मूवमेंट में आप बच पाओ। स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड एज ऑफ नाउ। जनरली पीपल से ना ट्रेंड इज फ्रेंड, आई से स्टॉप लॉस इज योर फ्रेंड बिकॉज दैट सेव्स यू फ्रॉम द बिगर लॉसेस। सो प्लीज प्लीज keep your stop loss very very strict and do not forget to put it right. And now let's talk about द बैंक निफ्टी पार्ट। सो बैंक निफ्टी के पार्ट में हम ये देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी ने आज एक इनडिसाइसिव जैसा जोन बनाया। हालांकि देखो बैंकिंग सेक्टर में एक अच्छी न्यूज़ भी है, वो बैंकिंग सेक्टर के लिए अच्छी बात है, उनके इंटरेस्ट अर्निंग्स बढ़ने वाले हैं। द रीज़न कि अभी जो RBI ने जो पहले में थोड़ा सा हिस्ट्री दी बताऊं तो जो AIF में जो इन्वेस्टमेंट था उसको समहाउ थोड़ा सा काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया था। देयर वाज सम रिस्ट्रिक्शन, है ना, सम रूल्स। पहले तो मना ही कर दिया था, फिर दे ओपन इट विद सम रिस्ट्रिक्शन। नाउ अगेन द रिस्ट्रिक्शन हैज बीन लिफ्टेड। तो लेकिन थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये था कि ओवरऑल जो AIF है उसमें 5% से ज़्यादा बैंक जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकता है पूरे उनके इन्वेस्टमेंट वैल्यू का। तो अभी थोड़े थोड़े रिस्ट्रिक्शंस हटाए गए हैं। तो AIF में अगेन बैंकिंग सेक्टर कैन इन्वेस्ट, NBFC कैन इन्वेस्ट। सो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा सा एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यहाँ पर यदि ये पॉजिटिव न्यूज़ है तो बैंकिंग सेक्टर में जो जो स्टॉक्स हैं या जो NBFC स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। बट अभी मार्केट में मुझे लग नहीं रहा कि उस चीज़ को थोड़ा सा फैक्टर आउट किया है। मे बी इन अ डे और टू वंस थिंग्स विल बी सेटल्ड और जो टैरिफ है इफ़ दैट गेट सेटल्ड और वो फ्लोर टेस्ट में पास हो जाता है तो यू में सी कि जो US का जो मार्केट है दैट विल बी रॉकेट और वो बहुत तेज़ी से वहाँ पर जो है आपको उछाल देखने को मिलेगी और उसका इम्पैक्ट इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा डेफिनेटली। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है मार्केट का ऑब्वियसली पॉजिटिव है और US के मार्केट में यदि उछाल मिलेगी तो ऑब्वियसली IT सेक्टर कैन डू गुड इन अ लॉन्गर टर्म एंड इवन शॉर्ट टर्म में भी यदि US के मार्केट में उछाल आती है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ता है। तो एनी डाउन साइड मूवमेंट अगेन आई वुड से फॉर इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट शुड लुक एज एन अपॉर्चुनिटी, राइट। एंड इफ आई टॉक अबाउट द टेक्निकल टर्म तो यहाँ पे इनडिसाइसिव कैंडल है बट स्टिल इट्स अ क्लोज्ड above its mean, so it's a good thing for bank nifty but it's a indecisive
ओवरऑल ट्रेंड शोज हेयर कि थोड़ा सा जो है ये जो एमएससीडी का जो बार है इट्स शोइंग कि थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट लेके चल रहा है बैंक निफ्टी भी। तो नेगेटिव सेंटीमेंट लेके चल रहे हैं तो हो सकता है कि सेंटीमेंट यहाँ पर नेगेटिव बन रहा है, मार्केट में पॉजिटिव ओपनिंग दिखे, फिर वहाँ से एक जो दोनों तरफ की जो मूवमेंट है ना उसको डिनाई नहीं कर सकते। जिस तरह से आज हुआ इस तरह की पॉसिबिलिटी देखने को मिल सकती है, बड़ी रेंज में मार्केट ट्रेड कर सकता है रादर देन साइडवेज। It can be a range, but range can be a big range, almost 200-300 points. Even if you check the ATR of Nifty, it is somewhere around 300 points. So 200-300 points का जो up and down move देखने को मिल सकता है। Even on a Sensex if I talk about, तो Sensex में भी एक चीज़ ये है कि भाई देखो ऑलरेडी है तो डाउन ट्रेंड में, इसको ये नहीं कहेंगे कि भाई ये बुल ट्रेंड में है, भले यार थोड़ा सा अप मूव आया है, ठीक है। एंड अगेन इफ यू सी द कैंडल पैटर्न ऑन एट हेयर द ग्रीन कैंडल, इट्स एक्चुअली अ रेड कैंडल आई वुड से रादर, क्योंकि देखो बायर tried a lot and kind of inverted hammer candle prepared here, so that also a sign of bearishness in the market कि ये बहुत ट्राई हुआ यहाँ पर ऊपर जाने का, बट एंड ऑफ द डे जो सेलर्स ने मार्केट को खींचा एंड क्लोज्ड नियर टू इट्स ओपनिंग प्राइस और नियर टू वेयर इट हैज ओपनड एक्चुअली। सो ये भी एक कैंडल ऑल्सो फॉर्म अ नेगेटिव। एंड देयर इज वन थिंग कि यदि इसको जो है अब 80,848 का जो लेवल है, ऑलमोस्ट 80,800 का जो लेवल है, दिस कुड एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल। एंड यहाँ पर देखो ट्रेंड नेगेटिव, ठीक है, तो समथिंग इज बिग इज गोइंग टू हैपन, एनी अप मूव हैपन्स। देखो इंट्राडे की बात थोड़ी डिफरेंट होती है, इंट्राडे में डेटा पॉइंट्स एंड द चार्ट का जो फॉर्मेशन है दैट्स अ डिफरेंट। ओवरऑल सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा भी करेक्शन मुझे और लग रहा है मार्केट में आना चाहिए, एटलीस्ट निफ्टी को 24,500 के पास आना चाहिए, ठीक है, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। एंड बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी हमारे इस जोन में है ही है, ऑलमोस्ट नियर है, तो यदि यहाँ से ये रिवर्स करता है देन इट कैन रिवर्स। जैसा मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में थोड़े से पॉजिटिव न्यूज़ हैं, यू माइट सी कि कल के बाद हो सकता है इसमें अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिले कि यदि कल यूएस में जो 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 फ्लोर टेस्ट मैंने बताया आपको वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, टैक्स वाला जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार उसको इसीलिए बोल रहा हूँ कि यदि वो होता है तो यूएस में बड़ी रैली देखने को मिल सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो और बैंकिंग सेक्टर के लिए एक स्पेशल न्यूज जो एआई इन्वेस्टमेंट इज ओपन नाउ फॉर बैंकिंग सेक्टर एंड एनबीएफसी, तो दैट इज अगेन गिव बूस्ट अप टू द बैंकिंग इंडस्ट्री, सो तो बैंक निफ्टी कैन डू वेल। तो ये एक ओनली पॉजिटिव थिंग है। और ऑन अ टेक्निकल टर्म ऑल्सो इट इज नियरेस्ट टू इट्स सपोर्ट जोन, तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। एंड इफ इट स्टार्ट गोइंग अप, सो निफ्टी में भी हम देखेंगे थोड़ा टर्बुलेंस हो सकता है, यहाँ से थोड़ा सा 100-200 पॉइंट और मार्केट गिरा के यदि ऊपर जाता है तो इट वुड बी वैलिड अपसाइड मूवमेंट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, बिकॉज इट कैन गो फ्रॉम इट्स मीन इट कैन गो अप। सो दिस इज हाउ द टेक्निकल सेटअप वर्क्स। सो अभी भी थोड़ा सा प्रेशर मार्केट में है, कल एक्सपायरी है, अप साइड डाउन साइड मूवमेंट देखने को डेफिनेटली मिल सकती है। यू हैव टू वेरी वेरी फोकस्ड and look at the data in that way that you can understand and take the action accordingly. Keep the stop loss very very intact on your trades. Without stop loss do not trade because violent spikes can come for tomorrow. So now let's talk about the option chain also and we will understand कि option chain का data क्या कह रहा है। सो ऑप्शन चेन के डेटा को व्हेन वी एनालाइज इट वी ट्राई टू फाइंड द मैक्सिमम पुट की राइटिंग है वो कहाँ पर है, 74 लाख की इस जगह पे है, 24,800 पे और 24,700 पे है 68 लाख का। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है 24,400 पे, ये भी हम ये देखें ना लगातार एक ही जैसा वैल्यू का डेटा बन रहा है। तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट फॉर टुमारो। इवन 24,400 इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक वी डिस्कस की 24,500 इज गोइंग टू बी अ गुड सपोर्ट फॉर निफ्टी आफ्टर 24,800 इफ दैट ब्रेक्स। सो यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पर देखो 76 लाख का यहाँ पर भी है एंड हाईएस्ट आई कैन सी 25,000 के आसपास 1 CR का यहाँ पे हमें दिख रहा है। और इन सब चीज़ों पे देखो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हो रही है, तो दैट मीन्स कि थोड़ा सा पॉजिटिविटी है मार्केट के अंदर कि थोड़ा पॉजिटिव बाइस्ड यहाँ पर बना के रखे हुए रिसेंट के उसमें कि यहाँ पे शॉर्ट्स जितने बनाए थे उन्होंने कवर करे हैं और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या सिनेरियो वो समझो, 24,800 पे सपोर्ट है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ दिख रहा है 25,000 पे, तो 25,000 पे दिख रहा है मतलब 1 CR यहाँ पे, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। 800 से 200 पॉइंट अप है, यानी बात क्या हो रही है कि 200 पॉइंट ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है। डाउन साइड देखें तो 100 पॉइंट नीचे हमारे पास मैक्सिमम और इवन दिस पॉइंट पे हमारे पास सपोर्ट है एक्चुअली। तो सपोर्ट बिल्कुल नियर है, रेजिस्टेंस 200 पॉइंट अप है। तो यानी क्या हो सकता है समझो आप कि मार्केट ट्राई टू गो अप फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट ट्राई टू गो अप लाइक टुडे एंड देन स्टार्ट कमिंग डाउन। एंड स्टार्ट कमिंग डाउन जब
पैनिक फॉल यदि आता है इन केस, सो 24,800 कैन ब्रेक एंड इट कैन ऑल द वे लीड टू 24,700, राइट? सो दैट इज वाई यू सी कि यहाँ पे भी डेटा के बाद ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट मिलता है। लेकिन इंपॉर्टेंटली क्या है कि यदि 24,007 जो पिछले 2 दिन से होल्ड हो रहा है, इवन यस्टरडे फॉल जो हुआ है 24,700 होल्ड हो रहा है, यदि ये ब्रेक हो जाता है तो दे आर नॉट सीइंग एनी सपोर्ट बिलो above 24,400, so this could be a risky thing कि 24,700 तो एटलीस्ट सपोर्ट होना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर एक कैच ये है कि भैया है एक्सपायरी कल, तो एक्सपायरी में बड़े वायलेंट मूव आते हैं। हो सकता है कि 24,800 ब्रेक हो गए, 700 ब्रेक हो, 600 भी ब्रेक हो जाए और एकदम से आपको रिवर्स देखने को मिले, तो ऐसे स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। डेटा जो है, डेटा अगेन 200 पॉइंट की एक मूवमेंट दिखा रहा है ना, पॉजिटिव बाइस्ड के साथ डेटा क्लोज हुआ, यानी डेटा थोड़ा सा पॉजिटिव है, चार्ट नेगेटिव है, दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वायलेंट मूव आ सकते हैं। मार्केट कैन ट्राई टू गो अप देन गो डाउन, स्टार्ट नेगेटिव एंड देन गो पॉजिटिव। तो आपको कल एक्चुअली एक अच्छी एक्सपायरी लाइक लास्ट टाइम जो एक्सपायरी हमने देखी थी, माइट बी दैट काइंड ऑफ एक्सपायरी यू मे एक्सपेक्ट, राइट? एंड थोड़ा सा एक और चीज़ हम बात करें FIDIs की एक्टिविटी फ्रॉम लास्ट, जो मैंने आपको कल बताया, देखो 10,000 करोड़ की, अब आज की जो आएगी इसकी वैल्यू, उस पर बहुत डिपेंडेंसी रहेगी कि भाई ये क्या फिर से कुछ चल रहा है लगातार कंटिन्यूस, दे आर सेलिंग बिफोर द टैरिफ टैक्स का जो रिजल्ट है वो आने वाला है, उसके तब तक they are taking some sort of precaution, and there are lot many data point. Even Dow Jones yesterday it was closed on 309, even अभी अब देखो बैंक गिफ्ट निफ्टी almost flat है 23 पॉइंट्स के आसपास, एंड थोड़ा सा और आगे यदि चले तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि डॉलर इंडेक्स एट 99, थोड़ा सा 0.4% का जो है इसमें डाउन मूवमेंट है। इवन USD INR भी थोड़ा सा जो है, हमारा जो INR है थोड़ा अप्रिशिएट होता हुआ दिखा है, दैट इज गुड फॉर द मार्केट। एंड इवन इफ यू टॉक अबाउट द बॉन्ड मार्केट भी आप देखोगे जो US का जो बॉन्ड मार्केट है, दैट इज अगेन अ कंसर्न। यहाँ पर ये 4.4 के आसपास है, 4.54 के आसपास है, इट शुड गो डाउन, सो दैट वुड बी गुड फॉर इंडियन मार्केट। एज ऑफ नाउ इट्स इंक्रीजिंग ऑन अ मोड, तो ये थोड़ा सा कंसर्न रहेगा। 4.5 से नीचे भी आता है तो विच इज गुड। एंड इफ यू टॉक अबाउट द अदर पार्ट्स लाइक गोल्ड, तो गोल्ड में एक चीज़ है, आप देखो गोल्ड में आपको ये 3,300 के आसपास जो है गोल्ड ट्रेड कर रहा है, एंड इट्स बुलिश। तो गोल्ड यदि पॉजिटिव जाता है, गोल्ड का प्राइस यदि बढ़ रहा होता है, तो दैट क्रिएट्स अनसर्टेनिटी इन द मार्केट अगेन। तो जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है तो गोल्ड के प्राइजेस में आपको दिखता है बढ़ोतरी, यानी यहाँ पे यदि इंडियन मार्केट, यदि स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट बेसिकली यदि वहाँ पे टर्बुलेंस देखने को मिलता है तो गोल्ड में आपको राइजिंग दिखेगा प्राइस। तो यदि ये भी एक काइंड ऑफ इंडिकेटर है कि इफ द गोल्ड प्राइस इज इंक्रीजिंग, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस, इक्विटी मार्केट में उसका इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। सो ऑलराइट गाइस, दिस इज ऑल फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। इफ यू लाइक दिस एनालिसिस, प्लीज लेट मी नो, एंड व्हाट योर व्यू अबाउट द निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स फॉर कमिंग डेज। प्लीज लेट मी नो दैट एज वेल कि क्या लग रहा है आपको कि निफ्टी कहाँ जाने वाला है, वेदर वी आर गोइंग टू टच ऑल टाइम हाई, और हमें थोड़ा और टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शुड 200-300 पॉइंट का एक करेक्शन दिखाना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा टर्बुलेंस, कल की एक्सपायरी है, ट्रेड सेफ, थोड़ा टर्बुलेंस देखने को मिल सकता है मार्केट में। स्टे फोकस्ड, स्टे अलर्ट एंड हैव अ हैप्पी expiry for tomorrow. Thank you guys. Thank you once again for watching this video till now. Have a great day ahead.